जैसे ही क्रिसमस आता सभी लोग उत्साह से भर जाते हैं। हम सभी ये सोचने लगते हैं कि तोहफे में क्या लें और छुट्टियों में खाने के लिए क्या बनाएं। इस बात में कोई शक नहीं है कि बच्चों को सबसे पसंदीदा त्योहार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मुझे नए साल से पहले वाली शाम की पार्टी ज्यादा पसंद है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों को ये पसंद है, लेकिन नए साल के बारे में कुछ तो है जो मुझे बहुत प्यारा है। शायद इसलिए क्योंकि हम नए साल में जा रहे होते हैं, सब कुछ नए सिरे से शुरू हो रहा होता है, नए लक्ष्य बनाने जा रहे होते हैं, या फिर साधारण सी बात कि आपको बच्चों के लिए तोहफे लेने में पैसे नहीं खर्चने पड़ते। शायद सभी को ये न्यू ईयर पसंद होता है। ये कहानी तब की है जब मैं एक ऐसे शख्स से मिला जिसे ना सिर्फ नए साल नापसंद था, बल्कि वो इसे डरा हुआ था। उस रात उसका डर निराशा में बदल गया, निराशा गुस्से में और गुस्सा प्रतिशोध के क्रोध में। ऐसा क्रोध जो उस आदमी पर ऐसा हावी हो गया कि वो मेरी जिंदगी की सबसे खास चीज मुझसे छीनने के लिए निकल पड़ा, मेरा परिवार। वो रात जब ये सब हुआ, उसकी शुरुआत काफी अच्छी थी। डिनर टेबल पर हो रही बातचीत बहुत ही बढ़िया चल रही थी और हम सब नए साल की शुरुआत के लिए बहुत खुश थे। हमने शैंपेन के ग्लास से टोस्ट किया, एक दूसरे को गले लगाया और बच्चों को एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखा। जब हमारा सारा परिवार रात के खाने का आनंद ले रहा था, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि चाहे मुझे इस पर कोई यकीन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मेरा ध्यान उन अफवाहों पर भटक गया जो उन दिनों हमने सुनी। प्राचीन मायांस ने एक अनुमान लगाया था कि दिसंबर 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा और इस बात से काफी लोग परेशान थे। हमारे सेलिब्रेशन के बीच में मेरा ध्यान इन ख्यालों से हटा क्योंकि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हम सब ने हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखा क्योंकि इस खास रात पर हम किसी और के आने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। मैं अपनी कुर्सी से उठा और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जिसने प्रीस्ट के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर दुख और दर्द का भाव था और उसने गले में एक साइन पहना हुआ था जिस पर लिखा था, दुनिया का अंत निकट है, अपने पापों का पश्चाताप करो। मेरे कुछ पूछने से पहले वो चिल्लाने लगा, ए बच्चे, तुम्हें क्या लगता है ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने परिवार के साथ खाना खा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, क्या आपको कुछ चाहिए? तुम खाना कैसे खा सकते हो जब तुम जानते हो कि तुम और तुम्हारा पूरे परिवार किसी भी वक्त मर जाएगा? एक्सक्यूज मी, क्या तुम किसी और ग्रह पर रहते हो? आज दुनिया का आखिरी दिन है। जब 2012 आएगा तुम और तुम्हारा परिवार मर जाएगा और तुम नरक में जाओगे। तुम्हें चर्च में होना चाहिए, तुम सबको चर्च में होना चाहिए। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? ये तुम्हारा आखिरी मौका है पापों को धोने का। ठीक है, मैं पहले ही दरवाजा खोलने पर पछता रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम भगवान के आगे अपनी पीठ कर रहे हो। मैं सच कहता हूँ कि तुम्हें भगवान से ज्यादा पागल खाने की जरूरत है। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करता हूँ, तुम निकल जाओ यहाँ से। और आज दुनिया का आखिरी दिन है, ऐसी बेकार की बातें करना बंद करो, ना तुम किसी को डरा दोगे। और बिना एक और शब्द कहे मैंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने उसके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया। आखिरकार वो एक ऐसा शख्स था जिसे दिमागी बीमारी थी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था। मेरा मतलब है कि वो आदमी मेरे घर में घुस आया और उसने मेरे परिवार को डरा दिया, खासकर मेरे बच्चों को। और मुझे करना क्या चाहिए था? उसके बाद टेबल पर बैठा हर शख्स उसकी बात करने लगा, लेकिन टेबल पर उठने वाले हर टॉपिक की तरह हम कुछ ही मिनट के अंदर अंदर किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद रात अपने रंग में बीतने लगी और इससे पहले कि हमें एहसास होता नया साल आ चुका था और हम सब अभी भी जिंदा थे, जैसे कि आप जानते ही हैं। जैसे अगले दिन मैं उठा, सबसे पहले मैंने अपना सर पकड़ लिया जो बहुत दर्द कर रहा था। ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि पिछली रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। जब मैंने घर में चेक किया तो मैं अकेला था। मेरे पेरेंट्स शायद मेरे अंकल और आंटी के घर पार्टी पर गए हुए थे, जैसे कि वो हर साल करते थे। वो एक साथ मिलकर नाश्ता करते थे। क्योंकि मैं बड़ा हो चुका था इसलिए शायद वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मैं साथ में चलूंगा। अभी भी मैं काफी नींद में था। मैं टीवी ऑन करता हूँ और सोफे पर कूद कर बैठ गया, लेकिन इससे पहले कि मैं तय कर पाता कि मुझे क्या देखना है, मुझे एक आवाज सुनाई दी।